यार मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है, और हो भी क्यों ना, जब पहला ही चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड्स हो, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, यूपीएससी नेमिंग, होमोलोगस सीरीज, और फिर उधर पढ़ने आए थे रिप्रोडक्शन बड़े ही मजे से, बस पढ़ना पड़ रहा है अब हेरिडिटी, इंडिविजुअलिजेशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। जब तक क्लास में, जब तक उस लेक्चर में है, तब तक तो समझ में आ रहा है, तब तक लग जाते हैं, बट जैसे ही हम अब जाकर अपना खुद का क्वेश्चंस खोलते हैं कि आओ चलो सॉल्व करते हैं, तो लगता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यार। और ऐसा सबसे पहले तो ये बात एक्सेप्ट कर लो कि सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। ये जो तीनों चैप्टर्स के नाम लिए मैंने, ये सारे चैप्टर जो तुम्हारे शुरू शुरू के हैं टर्म टू सिलेबस के, ये सारे यार बड़े ही नए चैप्टर्स हैं और बड़े ही अलग चैप्टर्स हैं तुम्हारे पूरे क्लास 10 के सिलेबस से। और हर बैच को, जो भी पिछले बैचेस में बच्चे थे, सबको ये प्रॉब्लम आई है इन चैप्टर्स में। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और सबसे जरूरी है समझना, कैसे समझना है, कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना है टर्म टू में, कि 50 डेज के अंदर ऑलमोस्ट सिर्फ 1 घंटा डेली पढ़ के, सिर्फ 1 घंटा डेली पढ़ के तुम्हारा पूरा सिलेबस स्वाहा हो सके। और हाँ यार, हो सकता है, क्योंकि तुम्हें मिलेंगे इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल्स हमारी तरफ से, जिसे सॉल्व कर डाला तो टर्म टू झिंगा लाला। आई होप तुम्हें साइंस का सिलेबस मालूम होगा, क्या पार्ट रिड्यूस हुआ है ये भी मालूम होगा, और साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इन तीनों को यार 3 टैग्स दिए जा सकते हैं। एक इसमें से होगा जिसमें तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, दूसरा जिसमें तुम्हें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा इन 3 में से एक होगा जो जिसमें तुम्हें मजा आएगा थोड़ा बहुत। अब 3 तुम्हारे लिए कौन कौन से टैग्स किससे मैच करते हैं, ये तो मुझे कमेंट में बताना। आओ चलो हम देखते हैं कि क्या क्या करना है, किस किस लूप से पास करना है टर्म 2 के सिलेबस को स्वाहा करने के लिए। सबसे पहला सिलेबस, हमें सिलेबस पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, तुम किसी कोचिंग या किसी बैच में एनरोल्ड हो तो वहां पर अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो वहां पर, नहीं तो यूट्यूब से। फिर प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, सैंपल पेपर्स का एनालिसिस वाला वीडियो, यार प्लीज वो वीडियो जाकर देखो। उसमें हर चैप्टर के सैंपल पेपर को एनालाइज करते हुए हमने देखा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन अब टर्म 2 में आ सकते हैं, तो वो वाली वीडियो जाकर देखो। और उस सैंपल पेपर को एनालाइज करने के बाद ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सब्जेक्टिव पेपर तुम्हारा आएगा पूरा का पूरा, और थोड़ा बहुत चेंजेस सीबीएसई कर सकता है, जो ये नाम लेते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन को पार्ट में कर दिया, ए बी सी जैसा करके सैंपल पेपर में था, या फिर किसी क्वेश्चन को केस बेस्ड बना दिया, बट वो क्वेश्चन उसमें यूज किया कॉन्सेप्ट, और कुछ कुछ तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन थोड़े से अलग पैटर्न से पूछे गए हैं, कैसे प्रीवियस ईयर्स में। और इसीलिए अब रात भर यार, ये रात भर जाग के बनाए गए मटेरियल्स हैं यार, बड़ी मेहनत लगी है। लोग पैसे लेकर तुम्हें ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिन्होंने कोई कोर्स ले रखा है उन्हें मालूम है, फ्री में तुम्हें मिल रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो कार्बन एंडस कंपाउंड, और ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, कुछ भी फालतू इधर उधर का नहीं है, टर्म 2 के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है, जिसे तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर तुम्हारा फिजिक्स, तो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े यूनिक होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 1-2 क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं, तो अगर वो सॉल्व ना हो तो डरना नहीं है, पेशेंटली इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना है। और बायो में भी तुम्हें सारे के सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और अगर तुम्हें चाहिए सीबीएसई टॉपर के हैंड एंड नोट्स तो वो भी डिस्क्रिप्शन में है यार। ये सीबीएसई टॉपर के हैंड एंड नोट्स बिल्कुल रॉ नोट्स, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है इसमें। इसे पढ़ोगे तो तुम्हें सच में समझ में आएगा कि कैसे एनसीईआरटी से रिलेट करके नोट्स बनाए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि कैसे अब हम इन सारे चैप्टर्स को मैनेज करेंगे 50 डेज में, सिर्फ 1 घंटा डेली पढ़ के कैसे हम खत्म करेंगे। उसको देखने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि यार अब सबको पता है कि कोडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज, वो एक स्किल बन चुकी है कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसे इंक्लूड किया गया है। बट यार बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है हमारा कि हमें पता नहीं कहाँ से सीखना है, क्योंकि जो बड़े बड़े कोर्सेस हैं वो इतने ज्यादा महंगे हैं जो सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर तुम इसे फ्री में अफोर्ड कर सको तो कैसा होगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, एक छोटा सा क्विज का लिंक मैंने डाला है, वो है बाय विजार्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट। अब कोडिंग नाम सुन के यहाँ पे डरना नहीं है। यहाँ इस क्विज में 26 जैन को ये क्विज होगा, सिर्फ 90 मिनट्स का क्विज, जिसमें 20 क्विज के क्वेश्चंस जो तुम सिंपली सॉल्व कर सकते हो, और सिर्फ 2 क्वेश्चन जो कोडिंग से रिलेटेड होंगे। अगर इस टेस्ट को तुम सॉल्व कर लेते हो और अगर तुम टॉप में आ जाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, INR 5 lakhs तक के रिवॉर्ड, जिसमें गेमिंग लैपटॉप्स, आईपैड एयर, हेडफोन्स, टैबलेट, स्मार्ट बैंड्स, फ्री में सीखने का मौका है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर अभी रजिस्टर कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
ये प्लान में तुम्हें पता चलेगा कि कैसे एक दिन में मिनिमम 1 घंटा अगर तुम साइंस को देते हो तो 50 डेज के अंदर फ्रॉम स्क्रैच टू स्टार पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। कैसे यार, देखो क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि लेक्चर कहीं भी किसी भी लेक्चर से पढ़ना और एनसीईआरटी साथ में मार्क करते रहना और साथ में नोट्स जरूर से बनाना। ठीक है, ये 3 काम करना है। कोई लेक्चर से पढ़ना है, एनसीईआरटी को मार्क करते रहना है। एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, तुमने ये देखा है टर्म 1 में, और नोट्स बनाना पड़ेगा इस बार क्योंकि डेरिवेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद अगला स्टेप रहेगा तुम्हारा एक क्रिस्प क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि तुम्हारे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए। कैसे? एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना, लिंक एक अच्छी क्वेश्चन बैंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, जो हमने शीट दी है उसकी, वो क्वेश्चन यार तुम्हें रट लेने हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यार देखो, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें जो जो दिया है पूरा डेज लिखे हैं यहाँ पर कि किसमें 5 डेज, किसमें 2 डेज, किसमें 2 डेज, फिर इधर टोटल 9 डेज इस चैप्टर में लग जाएगा अगर 1 घंटा देते हो। और जल्दी करना है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दोगे तो और जल्दी भी सिलेबस तुम्हारा खत्म किया जा सकता है। कैसे? कार्बन एंड कंपाउंड में 5 दिन दिया है सिर्फ लेक्चर देखने का और नोट्स बनाने का, देन 2 दिन क्वेश्चन बैंक का, फिर 2 दिन हमारी शीट को याद कर लेने का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टोटल इस तरह से 9 दिन। फिर इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ऑफकोर्स ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स है, न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके लिए 3 दिन दिया है क्वेश्चन बैंक के लिए। फिर उसके बाद एनसीईआरटी समझने के लिए तुम्हें 3 दिन मिल गया है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, और आर एनवायरमेंट जो एक छोटा सा चैप्टर है उसमें सिर्फ 1 दिन में पूरा चैप्टर उड़ा सकते हो यार आराम से। तो इस तरह से अपने डेज को तुम मैनेज कर सकते हो और सब कुछ करना जैसा जैसा स्टेप लिखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे चैप्टर के, तो जाओ उसे डाउनलोड करो और खुद का एक प्लान बनाओ नेक्स्ट 7 डेज का, 10 डेज का, कि कैसे मैनेज करना है, और उस प्लान पर चलने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करके रिवीजन स्टार्ट कर दो। क्योंकि रिवीजन जिसने ज़्यादा किया था उसे ही पेपर में जाकर ये नहीं लगा कि ये कहीं और से क्वेश्चंस आए हैं, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें कुछ भी बाहर से नहीं लगेगा। तो करना क्या है, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर दे ये वीडियो सब में, और उसके बाद क्या, जाना जा पढ़ ले।